हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर हिंदी का सिलेबस हमें पता नहीं है, जो ग्रामीण में आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नए बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं हमेशा क्लास को, तो थोड़े परेशान होते हैं। तो हिंदी का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है जो कि ग्रामीण बैंक में आएगा, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो केवल सिलेबस का नहीं, यहाँ दोस्तों हम स्ट्रैटेजी जानेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हिंदी की, कैसे हमको पढ़ना है, क्या सिलेबस हमारा है और कहाँ से हमें क्लासेस मिलेंगे। इन सब के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है, तो हम क्लास के बारे में लास्ट में इंफॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। चलिए, सो गाइस, आपको आरआरबी पीओ क्लरिकल के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, क्या होनी चाहिए रणनीति हमारी और तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हम इस पर बात आज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सो गाइस, हिंदी का पाठ्यक्रम, हम पहले सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेबस से पहले दोस्तों स्ट्रेटजी हमारी क्या है। एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, शायद आपको तो समझ जाए हम क्या समझा जा रहे हैं। देखो, मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप आरआरबी एग्जाम देंगे, अगर आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, आप मेंस में आते हैं दोस्तों, तो मेंस में आपका पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, ठीक, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक। दो, अब पहले हम कुछ डाउट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में डाउट होगा कि सर आप इंग्लिश करें या हिंदी करें। दोस्तों, मेरा आंसर आपसे ये है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कीजिए आप। दोस्तों, अगर आपने पहले भी बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश अटेम्प्ट किया है और इंग्लिश ठीक ठाक आपका है, तो आप इंग्लिश ही कीजिएगा आप। दोस्तों, हिंदी वो बच्चे करें जो हमेशा हिंदी पढ़ाई की है दोस्तों, जिनकी पूरी पढ़ाई हिंदी में है, जिनके इंग्लिश में मार्क्स आ नहीं पाते हैं, जो बार बार इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं और आपको हिंदी में पढ़ाई आपने की है, तो आप हिंदी कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, वो हिंदी के वाक्य ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या शब्द चुन नहीं पाते, सही शब्द, वो उसमें कमजोर होते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या आप इंग्लिश में पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, आप इंग्लिश में जाइए। अचानक चेंज नहीं करना है आपको। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में दीजिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी के लिए ही ग्रामीण बैंक एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें तो डेफिनेटली देना चाहिए दोस्तों। तो आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए, हम आपके लिए और मेहनत कर देते हैं, थोड़ी सी मेहनत हमारे साइड से देखिए दोस्तों। तो गाइस, एग्जाम का पैटर्न देखो देखो दोस्तों, अगर हम रीजनिंग की बात करें, 50 मार्क्स बेटा यहां बना और 50 यहां बना दोस्तों, यानी 100 मार्क्स तो सीधे बन रहा है हमारा, मतलब 50% दोस्तों 200 में से, ठीक, ये बन रहा है गाइस। यानी यहां पर हमें मेहनत करनी है। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया होगा या आप नहीं दिए, जान लीजिए दोस्तों, क्वांट और रीजनिंग का लेवल काफी अच्छा हो गया है, काफी कैलकुलेटिव हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि आप 100 में 100 नंबर ला पाएंगे, तो संभव है दोस्तों। 90 80 60 आप नहीं ला पाएंगे, कम ही लाएंगे दोस्तों। तो ये सेक्शन तो बड़ा है, तो इसमें जितने मार्क्स आप ला सकते हैं आप लाइए। लेकिन दोस्तों देखिए ना, अगर इंग्लिश या हिंदी की बात करें दोस्तों, 40 नंबर ये और 20 नंबर ये, जो 60 नंबर का बनता है सेक्शन ही। मैं भी जे की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये 60 नंबर का बनता है। अगर आपने कंप्यूटर पर अच्छे से मेहनत कर ली दोस्तों, तो 20 नंबर वहां पर है भाई, 20 से 15 पाओगे, 12 पाओगे। हाँ सही है, एक्यूरेसी सही है दोस्तों, हिंदी गाइस। तो अगर बेटा आप हिंदी में अटेम्प्ट करते हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ये भी जान लीजिएगा। तो ये भी 60 मार्क्स का दोनों सेक्शन हमारा है। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि जो बच्चे ग्रामीण बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके एग्जाम के लिए हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हम मैथ्स में, रीजनिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि थोड़ा सा हम जीए को, कंप्यूटर को और हिंदी इंग्लिश को हम टाइम कम देते हैं थोड़ा सा। जब हम प्री क्वालिफाई होते हैं तो इस पर हम आते हैं दोस्तों। लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है गाइस। अगर आपका जीए अच्छा हो गया, जीए फॉर एग्जांपल, आपका इंग्लिश हिंदी अच्छा हो गया, कंप्यूटर, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। और दोस्तों, ये क्वालिफाइंग तो होता नहीं है, मींस इसमें आपको मेरिट में आना पड़ता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बनाइए कि आपको सब में बराबर से आप मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बात तो हमारी हो रही थी। सो गाइस, हिंदी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको समझा दिया कि किसे हिंदी अटेम्प्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। हिंदी का पेपर इजी नहीं आता है, ये मत सोचना कि आपको हिंदी आती है तो आप कर ले जाओगे। काफी टफ हिंदी आती है दोस्तों, और व्याकरण वाली हिंदी आती है। भाई, हम और आप जो भाषा बोल रहे हैं दोस्तों, मैंने बोला हमें ये चीज बुरी लगी, ये तो बड़ा गलत है, ये शुद्ध पारिमार्थिक नहीं है, ये हम तो वर्ड ही गलत हो गया, मैं होना चाहिए।
तो ये भी जान लीजिएगा इस कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, जैसी भाषाएं आप बोलते हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो गलत है। सबसे शुद्ध वर्तनी हिंदी कहाँ पाई जाती है? इधर आपके ये जो आपके वेस्टर्न यूपी है उधर पाई जाती है, जहां मैं तुम तू चलता है, वो सही भाषा हिंदी की है। तो हिंदी आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी आपको आती ही है। तो व्याकरण हिंदी थोड़ी टफ है, और दोस्तों जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो भी गलत हो जाती है वहां पर। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो लोग हिंदी पढ़े हैं प्रॉपर, जो बुक्स पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा इजी होता है दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए देखिए। तो गाइस हमारा सिलेबस क्या होगा, हम पहले इसकी बात करें। देखिए दोस्तों, देखिए तो गाइस सिलेबस की बात करें तो क्या क्या हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है इस बार। देखिए पहला दोस्तों क्या, अपठित गद्यांश। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है। अच्छा एक बात और दोस्तों, एक बात और दोस्तों, आप लोग जो इंग्लिश पेपर देते हो ना, तो इंग्लिश का ही सेम सिलेबस आपका हिंदी का है। मतलब गाइस आपको हिंदी में समास नहीं पढ़ना है, अलंकार नहीं पढ़ना है, ये सब एग्जाम में नहीं आते, वहां मेहनत करनी नहीं है आपको दोस्तों। तो बिल्कुल इंग्लिश वाला सिलेबस आपका हिंदी में है। जैसे अनसीन पैसेज, दोस्तों आपको एक देंगे पैसेज, अच्छा खासा बड़ा होगा पैसेज, और फिर दोस्तों उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करने होते हैं। हाँ ये है कि हिंदी से ज्यादा स्पीड आपकी पढ़ने में हिंदी में हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हिंदी को समझना, क्वेश्चन के आंसर देना थोड़ा टफ पड़ता है, तो ध्यान देना इस पर। हाँ तो वही सेम है अनसीन पैसेज गाइस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ये दोस्तों आपका नेक्स्ट है मुहावरे। बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों ना, आंख चुराना, 1 और 1 11 होना, 9 2 11 होना, खून खोलना, ये सब क्या है दोस्तों, मुहावरे हैं। तो मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़ा भी बचपन में हिंदी पढ़ा होगा तो इसमें से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, भूल गए दोस्तों, तो आजकल बेटा मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आप उसे दे सकते हैं। क्लास के बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, रिक्त स्थान भरे, इसका मतलब वही आपका हो गया क्लोज टेस्ट हो गया आपका। जिस तरह क्लोज टेस्ट आता है सेम वैसे ही यहां दोस्तों ये आपका क्लोज टेस्ट ही है, रिक्त स्थान भरे। यानी आपको सही शब्दों का चयन करना पड़ेगा रिक्त स्थान में दोस्तों। ये इजी नहीं पड़ता है, ये इजी नहीं होता है दोस्तों। कहां का लगना है, कहां की लगना है, उसमें दिक्कत हो जाती है। तुम्हारे परिवार की, समझ लो, एक सेंटेंस था दोस्तों, 2-3 साल पहले मैंने देखा था कि 2 लड़कियां तुम्हारे परिवार के हैं कि की हैं। ये मैं पढ़ रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसमें क्या होने वाला है। तो गाइस ऐसे आते हैं लोग आपके, ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। हालांकि इतने इजी भी नहीं आते हैं आजकल, काफी टफ आते हैं, बड़े बड़े आते हैं दोस्तों, ठीक। और देखिए नेक्स्ट, आमतौर पर गलत वर्तनी वाले शब्द, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, उज्जवल जैसे लिखा गया वो सही लिखा है, वैराग्य सही लिखा है, सन्यासी सही लिखा है, अंतर्मग्न सही लिखा है, अंतर्ध्यान सही लिखा है। ऐसे शब्द दोस्तों होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि वो सही लिखा है गलत लिखा है, तो चूज करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अव्यवस्थित शब्द दोस्तों, हाँ मैं शब्द बोल रहा हूं, अभी मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एक आपको लाइन दे दी जाएगी, लाइन काफी बड़ी होगी दोस्तों, उसमें शब्द आगे पीछे होंगे। उसमें शब्द मैं आपको सिंपल पर एग्जांपल देता हूं, राम अपनी बाइक से स्कूल गया, ठीक, ये सही है दोस्तों। अब आपको गलत क्या लगेगा कि राम बाइक से स्कूल गया, राम बाइक से स्कूल गया अपने, ऐसे लिखा होगा। तो आपको शब्द सही करने होते हैं। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं ये थोड़ा और टफ होता है और लंबा चौड़ा होता है सेंटेंस। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनो, सिनोनिम गाइस, भाई सिनोनिम आएगा बेटा, अब चाहे वो यहां पूछ ले आपसे, चाहे अलग से पूछ ले। एंटोनिम बेटा पूछेगा, चाहे वो इसी पूछ ले चाहे अलग से पूछ ले, ठीक। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। गाइस सिंपल सा मतलब है, आपको 5 सेंटेंस दिए जाएंगे जो ऊपर नीचे होंगे, आपको सही क्रम में से लगाना पड़ेगा। सेम आपका इंग्लिश वाला ही है सिलेबस, कुछ अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक। आगे देखिए गाइस, और क्या पूछा गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे गाइस पता नहीं है, जिसकी पत्नी मर जाए, विदुर। जो कंगाल हो जाए दोस्तों, इंसॉल्वेंट नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने एग्जांपल दिया आपको, जिसकी पत्नी मर जाए, जिसका पति मर जाए, जो काम करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो बर्तन काम करता है, जो चमड़े काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इस तरह से शब्द होने चाहिए, आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक। अच्छा, आपके सिलेबस में नया क्या है, वाक्य प्रकार दोस्तों। ये एक थोड़ा टफ चीज है दोस्तों, इसमें आपको यौगिक वाक्य, मिश्रित वाक्य पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों अगर अलग से पढ़ना है आपको, तो बेटा इसका क्वेश्चन बनता है आपके टीटी वाले एग्जाम में बनता है।
तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियो जहां पर ये चीज पढ़ाई जाती है। तो वाक्य प्रकार पढ़ लीजिएगा, ये नया चीज आपके एग्जाम में सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये टफ भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस गाइस कि हमें मतलब क्या पढ़ना है दोस्तों। स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले थोड़ी बताई थी, फिर सुन लीजिए। तो गाइस अगर आप चाहते हैं हिंदी में अटेम्प्ट करना, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा, रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। अब चाहे दोस्तों वो न्यूज़पेपर की हो, ठीक, चाहे दोस्तों आप बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स बढ़ाइए। रीडिंग हैबिट से आपको सही शब्दों का चुनाव करने में हेल्प मिलेगी, सेंटेंस अरेंजमेंट में उसको हेल्प मिलेगी आपको, और गाइस क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे आपको, सिनोनिम में, एंटोनिम में, इस सब में आपको हेल्प मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और गाइस प्रैक्टिस पेपर पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए। आजकल तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हिंदी के, जितना आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ती जाती है दोस्तों, ठीक। अच्छा, अब कहां से पढ़ना गाइस देखो दोस्तों। तो गाइस ये हमारे हिंदी वाले टीचर हैं गाइस, इनकी बहुत जल्दी क्लास हमारी शुरू होने वाली यूट्यूब पर भी दोस्तों। तो बेटा ये जो जहां पर आप देख रहे हैं वहां भी क्लास मिलेगी आपको। और गाइस अगर हम पेड की बात करें तो गाइस हमने ग्रामीण बैंक का एक बैच लॉन्च किया आपके लिए। एक ही बैच है पीओ एंड क्लर्कल, जहां बेटा जीए है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है दोस्तों, साइंस है। तो बेटा हिंदी और कंप्यूटर के अगर आप परेशान हैं तो आप अनअकैडमी पर हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्वांट नहीं तो मिल रही है आपको, क्वांट मिल रही है, बढ़िया रीजनिंग मिल रही है, इंग्लिश मिल रहा है, हिंदी मिल रही है, कंप्यूटर मिल रहा है, जीए मिल रहा है दोस्तों। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इनकी क्लास और इनकी क्लास, मतलब कंप्यूटर वाले टीचर और हिंदी वाले टीचर, इनकी क्लास दोस्तों हमारे इस चैनल पर भी होती है। तो इस चैनल पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। अच्छा, और देखिए दोस्तों, सो गाइस आपको इसमें फायदा क्या मिल रहा है दोस्तों, ये 15 तारीख तक है, कल तक है। आपको दोस्तों डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो 25% फ्लैट डिस्काउंट दोस्तों। इसका मतलब गाइस आपको सारी क्लासेस, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास जो आप चाहें, प्लस बेटा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज फ्री में आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब यानी गाइस 12 मंथ के लिए आप लेंगे कोर्स तो आपको 14 मंथ क्लास मिलेगी। तो ये आपके लिए फायदा है दोस्तों। इसी वीडियो को बेटा नीचे में बायो में लिंक मिल जाएगी आपको, जाइए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए और बेटा हमारा कोड है, हमारा कोड लगाइएगा ABP, जिससे आपको 25% डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। डिस्काउंट लीजिए बढ़िया से, क्लास में आइए, क्लास में पढ़िए दोस्तों, भूलिए नहीं। आज 14 तारीख हो गई है, कल 15 लास्ट डेट है डिस्काउंट लेने का। हाँ चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ और चाहिए आपको वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको काम करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और हमेशा अपने माता पिता सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।